बच्चों धातुओं का भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है हो गया है, पढ़ा दिए उसको। अब हमारे पास आता है प्यारे बच्चों अधातु। देखो लॉन्ग में एग्जाम में सवाल क्या रहता है, धातु और अधातु के किन्हीं 5 अंतर को लिखें या 5 गुणों को लिखें। अगर सवाल यहाँ पर दे पाए प्यारे बच्चों कि रासायनिक गुण के आधार पर, तब तो समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर लिखा चुके हैं धातु का गुण। अब हम लोग क्या करेंगे, अधातु के गुणों को देखेंगे। तो लगाया जाए हेडिंग बच्चों, अधातुओं के अधातुओं के गुण। और यह गुण जो होगा प्यारे बच्चों, इसको कर देना भौतिक गुण। भौतिक गुण है ना, अधातुओं के ये क्या हो जाएगा, भौतिक गुण। दो किताब निकालो, किताब। चलिए समझिएगा बच्चों, अधातुओं के गुण में ये कौन सा गुण हो रहा है, भौतिक गुण। कौन सा गुण हो रहा है प्यारे बच्चों, भौतिक गुण। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा भौतिक अवस्था। ये किस रूप में पाई जाती है, ठोस में पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है, ये किस रूप में पाई जाती है। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अधातुएं जो होती है वह पराया जो है प्यारे बच्चों, वो ठोस में और गैस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ठोस में और गैस में पाया जाता है। ठोस में और किस में प्यारे बच्चों, गैस में पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा अधातु है जो तरल में पाया जाता है, वह है प्यारे बच्चों क्या बोला जाए, ब्रोमीन। कौन है, ब्रोमीन बोला जाता है। ये सवाल खूब रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में रहे चाहे वन लाइनर में रहे, सवाल ये दिया जाता है कि कौन सा अधातु तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो वो कौन है प्यारे बच्चों, ब्रोमीन। और इसका सूत्र होता है Br। क्या सूत्र होता है, Br, मतलब ब्रोमीन हो गया। और यह किस अवस्था में पाया जाएगा प्यारे बच्चों, तरल में, या इसी को क्या कहेंगे, द्रव में पाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अधिकांशतः जो अधातु होते हैं वो ठोस में और किस में पाए जाते हैं, गैस में। जैसे ठोस में कौन कौन पाया जाएगा, बोलेंगे कौन है, कार्बन, कौन है सल्फर, कौन है आयोडीन, कौन है फास्फोरस। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। वही बात अगर बात करें गैस का, तो कौन है बोलो, ऑक्सीजन, कौन है बोलो, नाइट्रोजन, कौन है बोलो, क्लोरीन, इत्यादि इत्यादि। यहाँ भी इत्यादि लगा दें तो ये सब किस में पाया जाता है बच्चों, गैस में पाया जाता है। तो यानी ये कहेंगे अधातुएं प्रायः मतलब अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ठोस और गैस रूप में पाए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे अधातु हैं जो किस रूप में पाए जाएंगे, तरल या द्रव में पाए जाते हैं, जिसका नाम की है रे, ब्रोमीन है। ठीक है, तो लिखा जाए प्यारे बच्चों, लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखा जाए, अधातुएं प्रायः ठोस और गैस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ठोस में लिख देना प्यारे बच्चों, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि। ठीक है, और यहाँ गैस में लिख देना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
क्लोरीन, क्लोरीन इत्यादि। अक्रिय गैस भी ले लेना इसमें, अक्रिय गैस इत्यादि, ठीक है। चलिए, अब एक अधातु है, एक अधातु है बच्चों जो किस अवस्था में पाया जाएगा? हाँ, एक अधातु जो तरल या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्या नाम है उसका प्यारे बच्चों? ब्रोमीन। इसका सूत्र क्या होता है? Br। अच्छा, ब्रोमीन जो है ये हैलोजन होता है बच्चों, ये हैलोजन तत्व होता है, ये भी याद रखिएगा इसको। हैलोजन तत्व भी है और इसको हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों ऋणात्मक तत्व भी कहना, एक ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, ब्रोमीन। और इससे जुड़ी क्या बातें होंगी? जैसे कि ये लिखा जाता है वर्ग 17 का सदस्य है, 17 का सदस्य है। ये सब क्यों लिखे हैं आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, दूसरा लिखेंगे प्यारे बच्चों भंगुरता, है ना। भंगुरता, भंगुरता में कहेंगे प्यारे बच्चों अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात इसे पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही इसे खींचकर तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। अर्थात इनमें ना तो आघातवर्धन्य गुण पाए जाते हैं, ना ही तन्य गुण। क्लियर? भंगुरता का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जब आप इसे हथौड़े से पीटने के लिए जाओगे या इसका चादर बनाने के लिए जाओगे तो क्या होगा, ये चूर चूर हो जाएगा। चाहे तुम एक कोयला को ही ले लो, अब बोलेंगे कि कोयला का तार बना के दिखाओ, क्या कोयला का तार बनेगा बच्चों? नहीं बनेगा। क्या अगर हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों कि नहीं कोयला का तुम तार बनाओ, क्या तार बनना संभव है? क्या नहीं बनना संभव है। तो हम लोग ये कहेंगे ना तो इसको खींचकर तार बना सकते हैं और ना ही इसको पतला चादर बना सकते हैं, लेकिन ये धातु में था, ये धातु में था। जैसे हम लोग क्या बोलते थे कि लोहा को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम का तार बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम का, लोहा का, कॉपर का तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को ना तो तार बना सकते हैं और ना ही उसका पतला चादर बना सकते हैं। तो यह ना तो आघातवर्धन्य होता है और ना ही क्या होता है प्यारे बच्चों? तन्य होता है। आघातवर्धन्य मतलब क्या? वैसी क्रिया जिसमें क्या होगा, पतला चादर बन जाएगा धातु का, और तन्य मतलब क्या बच्चों? जिसमें धातु का क्या होता है, किसी धातु का तार बन जाना होता है ना, खींचकर उसको तार बना सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए अब लिखा जाएगा तीसरा नंबर चमक।
चमक। अधातुओं में किसी प्रकार की, अधातुओं में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, परंतु अपवाद है बच्चों। अपवाद, अपवाद में आता है प्यारे बच्चों ग्रेफाइट, और आता है प्यारे बच्चों आयोडीन। अच्छा, आयोडीन क्या है, धातु है कि अधातु है? अधातु है। ग्रेफाइट धातु की अधातु? अधातु। ग्रेफाइट किसका रूप है बच्चों? कार्बन का रूप है। ग्रेफाइट की सतह जो है बच्चों, अब आते हैं हमारा चौथा पॉइंट, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। नंबर 4, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अधातुएं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होती है बच्चों? कुचालक होती है। लेकिन अपवाद है, वह है कौन? ग्रेफाइट। अपवाद सब भी याद रखिएगा, वो कौन है? ग्रेफाइट। तो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो चमकीला भी होता है, विद्युत और ऊष्मा का चालक भी होता है, लेकिन वो अधातु कहलाता है? चलिए नंबर 5, द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक क्या होता है बच्चों? वह ताप जिस पर क्या होगा? क्वथनांक, है ना? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में पाई जाएगी, वही क्या कहलाएगा? द्रव्यनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होगा बच्चों? क्या होगा? उस अधिकतम ताप को जिस पर कोई पदार्थ वाष्प में बदलने लगेगा, यानी भाप में बदलने लगेगा, उबलने लगेगा, ऐसे समझो, उबलने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा? बोलो क्वथनांक होगा, जिसमें वो उबलने लगता है। ठीक है। और ये द्रव्यनांक मतलब क्या हुआ? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है बच्चों द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यनांक। अब ये रहा धातु और अधातु का द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक और द्रव्यनांक। धातु और अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक काफी निम्न होता है। काफी क्या होता है बच्चों? निम्न होता है, यानी कम होता है इसका। बस एक ही बात बताया गया है कि धातु और अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होंगे? निम्न होंगे। जबकि बोलो, जबकि धातुएं के क्या होंगे? धातु का उच्च होगा। धातु का क्या होगा? उच्च होगा। लेकिन अधातु का क्या होगा? निम्न होगा। ये लिखो, अधातुएं की द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होती है, निम्न होती है। लेकिन अपवाद यहाँ भी है। अपवाद है ग्रेफाइट। अपवाद है कौन? हाँ, ग्रेफाइट का द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, लिख लो। लिखेंगे कठोरता। क्या लिखेंगे? कठोरता। क्या बच्चों? कोयला क्या मजबूत होता है? क्या नहीं होता है, वो मुलायम होता है, कमजोर होता है ना? तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों कठोरता। जैसे कि अगर बात करें हम लोग सल्फर का और फास्फोरस का, सल्फर और फास्फोरस
एक ऐसा अधातु होता है जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। ये एकदम कमज़ोर होता है, मुलायम होता है। ठीक है, कठोरता मतलब यही हुआ कि कौन मुलायम होता है और कौन मजबूत होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें बच्चों, सबसे कठोर अधातु कौन है बताओ तो? हीरा है। सबसे कठोर अधातु कौन है? हीरा है। वो सबसे कठोर और मजबूत होता है। ठीक है, तो यहाँ कठोरता में लिखेंगे बच्चों, लिखा जाए अधातुएं मुलायम होती है, मुलायम होती है। अधातुएं क्या होती है बच्चों? मुलायम होती है। जैसे ठोस में कौन कौन हो जाएगा हमारा? जैसे सल्फर और फास्फोरस सल्फर और फास्फोरस, ये क्या होगा? मुलायम होगा। ठीक है, परंतु अपवाद भी है इसका। बोलो अपवाद में क्या होगा हमारा? अपवाद होगा हीरा। हीरा जो सबसे कठोर अधातु है। कठोर क्या है बच्चों? अधातु है। अब बात करते हैं बच्चों डेंस की, यानी घनत्व की। घनत्व किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। याद रखिएगा इस चीज़ को। घनत्व बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान अब बटे क्या? आयतन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो ये बोला जाता है कि घनत्व में द्रव्यमान मतलब वजन, भार, आयतन मतलब क्या? किसी वस्तु द्वारा छेका गया या घेरा गया अधिकृत स्थान, कोई क्या कहते हैं हम लोग? आयतन कहते हैं। तो घनत्व क्या होगा? अगर हम तुमसे ये कहें कि ऑक्सीजन का घनत्व क्या होगा, या फिर हाइड्रोजन का घनत्व क्या होगा, या हीलियम गैस का घनत्व क्या होगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि सर होता क्या है, अगर हम थोड़ा सा भी कोई गैस ले लें और उसको हम ऐसे छोड़ दें तो वो गैस होगा क्या? पूरा फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा वो गैस। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि वो पूरे कमरे में जो फैल गया, तो इसका कारण यह हुआ कि उसका घनत्व उस अधातु का या उस गैस का घनत्व कम है। उसका घनत्व क्या है? कम है। इसीलिए वो क्या हुआ? पूरे इसमें क्या हो गया? फैल गया। अब एक चीज़ देखें हम बच्चों, हम लोग ठोस, द्रव और गैस में, क्लास 9 का टॉपिक है ठोस, द्रव और क्या? गैस। ठोस, द्रव और क्या बच्चों? गैस। हम 9th में पढ़ा चुके हैं बच्चों आप लोगों को कि ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या अंतर होता है। तो ठोस का घनत्व जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी ठोस का घनत्व क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। वो बहने की प्रवृत्ति उसमें नहीं रहती है ना, उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, वो बहने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। लेकिन अगर हम बात करें किसका? द्रव का, जैसे पानी हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे केरोसिन हो गया, जैसे डीजल हो गया, इनमें घनत्व क्या होते हैं बच्चों? ठोस की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। और वहीं अगर बात करें गैस का, तो गैस का तो घनत्व और कम होता है, नहीं होता है। अगर हम ये कहें बच्चों कि किसी को अगर हम 10 फीट के ऊपर से पानी में फेंक दें तो पानी तो उसको बचाइए लेगा, फटेगा तो नहीं, टूटेगा तो नहीं। लेकिन अगर बताएं बच्चों कि उसको गैस में फेंक दो, गैस मतलब ऐसे हवा में ही फेंक दो उसको, तो वो क्या होगा? ज़मीन से डायरेक्ट टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? हड्डी गुड्डी टूट जाएगा। क्लियर बात है? होगा कि नहीं होगा? क्षति किस में ज़्यादा होगा? क्षति किस में होगा? गैस में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ? उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका घनत्व कम है, इसीलिए वो उसको रोक नहीं पाया। लेकिन पानी का घनत्व क्या है? ज़्यादा है, इसीलिए उसको रोक लेता था। समझ में आया बात को ना? तो यही कॉन्सेप्ट है बच्चों इसमें। तो यानी कहेंगे क्या कि अधातु का घनत्व जो होता है, अधातु कौन? ऑक्सीजन। जितना गैस है, जो भी बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ब्रोमीन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये जितने भी गैस अगर बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीजन गैस है, जितने भी गैस बोलेंगे सब का सब अधातु होता है। याद रखिएगा दिमाग में। क्लियर बात है? क्लियर हो गया बात? तो चलिए लिखा जाएगा कि अधातुओं की घनत्व निम्न होती है। अधातुओं की घनत्व क्या होती है प्यारे बच्चों? निम्न होती है। क्लियर? नंबर 8
अब लिखा जा रहा है बच्चों सबसे आसान सा ग, वो है ध्वनि। क्या अधातु को मारने पर हथौड़े से पीट देंगे तो टन और खन का आवाज़ सुनाई देगा क्या? नहीं देगा सुनाई ना, तो नहीं देगा, वो टन और खन का सुनाई नहीं देगा, बल्कि वो हथौड़े से पीटेंगे तो वो चकना चूर हो जाएगा, है ना। तो यही कहेंगे बच्चों कि अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाए ध्वनि, यानी अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर वह हथौड़े से पीटने पर उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि वह क्या हो जाएगी बच्चों? चूर चूर हो जाएगी। ठीक। अच्छा, धातु में कौन सा गुण पाया जाता था? विद्युत धनात्मक वाला या ऋणात्मक वाला? जल्दी से बोलना। धातु जो पढ़ाए थे कौन सा गुण पाया जाता था? धनात्मक वाला या ऋणात्मक वाला? बिल्कुल गलत बच्चों, धनात्मक वाला गुण पाया जाता था। पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो ऐसा ही होगा। ठीक है, कौन सा गुण पाया जाएगा? धनात्मक। धातु में कौन सा गुण? धनात्मक। ऐसे भी बताए थे बच्चों, ध से धातु, जितना बोलते उतना सुनो ना। ठीक है, तो धातु में कौन सा गुण पाया जाएगा बच्चों? धनात्मक गुण पाया जाएगा। कारण क्यों? क्योंकि धातु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को दान कर देंगे। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो उसमें कौन सा गुण आ जाएगा? धनात्मक गुण आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? लेकिन हम लोग बात करेंगे किसका? अधातु का। तो अधातु में क्या होगा? तो अधातु में ऋणात्मक गुण आ जाएगा। तो यानी ये कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता। लिखा जाए बच्चों, पॉइंट नंबर 9, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। अधातुओं में विद्युत ऋणात्मक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यह सहयोगी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। सहयोगी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्यारे बच्चों क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं।